निर्मल सेन ने प्रश्न पूछा है फिलीपींस से। कतर से भी सवाल पूछा है बिल्कुल इसी तरह का। बाबा, आप कहते हैं कि संबोधि ग्रस्त व्यक्ति को जलाना नहीं चाहिए, दफन करना चाहिए। उसके शरीर ने इतनी तरंगें पी ली हैं उस परम शांति की, आनंद की, वह लाखों सालों तक विकीर्ण होती रहेंगी। यही कारण था कि लोग समाधियों के ऊपर माथा टेकते थे और मन्नतें मानते थे और उनकी पूरी भी हो जाती थी। तो जब मृत संबोधि युक्त व्यक्ति की मज़ार पे, समाधि पे ऐसी शुभ रूहें फिरती हैं जो लोगों का काम संवार सकती हैं, तो क्या जीवित बुद्ध पुरुष के आसपास ऐसी आत्माएं नहीं मंडराया करती? कृपया इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख करने का कष्ट करें। निश्चित ही जब मृतक शरीर के साथ उसकी तरंगों से प्रभाव में आकर आनंद को पीने के लिए ये शुभ विचारों वाली, उपकार करने वाली आत्माएं उसकी समाधि के इर्द गिर्द मंडराती रहती हैं, तो निश्चित ही जीवित बुद्ध पुरुष के आसपास अवश्य ही ये मंडराती हैं। मैंने आपसे बहुत बार कहा भी है, बातों बातों में, कहानियों में आपको कहा है कि मैं कई बार कह देता हूं कि हंसिए मत। तो मेरे सामने कोई नहीं होता, मैं अकेला होता हूं, तो बाबा किसे कहते हैं? मैं उन्हीं सूक्ष्म आत्माओं से कहा करता हूं जो मेरे इर्द गिर्द प्रवचन सुनने के लिए मंडराती हैं, तिरंगे पीने के लिए मंडराती हैं, वही मेरे आसपास होती हैं। मैंने उन वीडियोज़ में ये जिक्र भी किया कि आपके भी आसपास, आपके घर के आसपास, आपके सभी तरह के आसपास, आपके भीतर से बड़ी सूक्ष्म आत्माएं क्रॉस कर रही हैं, आपको पता नहीं चलता। दीवारें उनके लिए बाधा नहीं, दरवाजे उनके लिए बाधा नहीं, किलों के भीतर से वो गुजर जाती हैं। मैटीरियलिस्टिक वर्ल्ड उनको प्रभावित नहीं करता, वो इतनी सूक्ष्म है कि उनके भीतर से निकल जाती हैं। जैसे एक्स रेज तुम्हारे शरीर के भीतर से निकल जाती हैं, लेकिन एक्स रेज की अपनी कैपेसिटी कम होती है, वो आपकी हड्डियों के बीच में से नहीं गुजर सकती। लेकिन इन आत्माओं के लिए कहीं से भी गुजरना कोई मुश्किल नहीं। पर्वतों को चीर कर उसके भीतर से निकल जाती हैं, दरियाओं से, एस्ट्रॉयड से, ग्रहों से, नक्षत्रों से और दूर दूर के गैलेक्सी से, यूनिवर्स सारा, कहीं भी आने जाने में इनको कोई रोक टोक नहीं। निश्चित ही बुद्ध पुरुष के आसपास प्रचुर मात्रा में ये आत्माएं विद्यमान रहती थी। यही कारण था कि हम बुद्ध पुरुषों के, जीवित बुद्ध पुरुषों के सिर्फ दर्शन मात्र किया करते थे। जैसे ही तुम जीवित बुद्ध पुरुष के पास दर्शन करके जाओगे और कुछ मनोकामना करोगे, तो बुद्ध पुरुष के आसपास मंडराती हुई रूहें आपके उन विचारों को पकड़कर तरस खा जाएंगी, दया खा जाएंगी और वो जुट जाएंगी आपका काम करने में और आपके काम को, आपकी मुश्किलात को हल कर देंगी। यही प्रयोजन था
कि बुद्ध के आसपास ऐसी आत्माएं मंडराती रहती थी। महावीर के आसपास, सभी बुद्ध पुरुषों के पास। इसीलिए ही जीवित गुरु के हम दर्शन भर कर लेना चाहते थे, यद्यपि उनसे कुछ मांगते न थे, यद्यपि उनसे कुछ अपना दुखड़ा बखान न करते थे। बस उनके प्रभाव क्षेत्र में एक बार आकर कामना कर लेते थे और उनकी तकलीफों को बुद्ध पुरुष जीते जी खुद भी सॉल्व करते हैं और उनके आस पास की रूहें भी सॉल्व करती हैं। जीवित बुद्ध पुरुष के साथ रहने का दुगना महत्व है। बुद्ध पुरुष भी काम करेगा, बुद्ध पुरुष के आसपास मंडराती हुई ये सूक्ष्म शुद्ध रूहें जिन्हें हम देवता कहते हैं, वो भी काम करेंगे और आपकी मनोवांछित इच्छा पूरी हो जाएगी। यही कारण है कि बाबा नानक ने संत का दर्शन करने की इतनी महिमा बताई। आपके शारीरिक, आपके मानसिक, आपके आध्यात्मिक रोग दूर होते हैं। आध्यात्मिक इच्छाएं ये रोग ही हैं जो आपको तड़पा रही हैं, जो आपको आपसे जुदा किए हुए हैं। ये रोग की भांति आपको दुखित करती रहती हैं हर वक्त। क्या गुम हो गया है? हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम उदास क्यों हैं? फिर भी हम दुखी क्यों हैं? यह उदासी बनी ही रहती है। तो शारीरिक कष्ट यातनाएं, मानसिक कष्ट यातनाएं और आध्यात्मिक भूख, उसको पूर्ति करने में दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीनों चीजों के कष्टों का निवारण करने हेतु बुद्ध पुरुष का दर्शन काम आता है। बिल्कुल इनके आसपास रहती हैं। जब कोई नहीं होता तो मैंने आपसे बहुत बार कहा होगा कि मैं अकेला हूं, ये आपको दिखता हूं, लेकिन अकेला नहीं। अनेक संख्या में असंख्य लोग मेरे आसपास मौजूद हैं जो मुझे सुन रहे हैं। जगह जगह से, अनेक तीर्थ स्थानों से जिज्ञासु संत आत्माएं, जिन्हें इस बात की जिज्ञासा है, खुमारी है कि कैसे उस आनंद को प्राप्त कर लें। अभी वो मुक्त नहीं हुए, लेकिन करुणा उनके भीतर है। बहुत ऊंची स्टेजों पर वो पहुंच चुके हैं, इसलिए आपका कल्याण कर सकते हैं, करते भी हैं। यही कारण था कि मैंने आपको कहा कि समाधिस्थ एनलाइटेंड पुरुष की मजार के आसपास बैठकर आप ध्यान बहुत गहरा कर पाओगे। वर्षों का काम महीनों में, महीनों का काम दिनों में और जन्मों का काम वर्षों में हल हो जाएगा। लेकिन बुद्ध पुरुष की आज कहीं कब्र है नहीं, क्या करें? अगर है तो मालूम नहीं, कोई एक आध होगी, ज्यादा मात्रा में है भी नहीं। क्योंकि जब हम गुलाम थे तो हमारी सभी मान्यताओं को तोड़ मरोड़ दिया। हमारे जो अधिकार थे आध्यात्मिक, वो रस्में हमने पूरी नहीं करने दी, इसलिए उनकी समाधि नहीं बनाई गई। तो पूछा है, अगर मृत व्यक्ति के संबुद्ध पुरुष के
समाधि के पास इतनी अच्छी रूहें विशाल मात्रा में एकत्रित होती हैं, तो क्या जीवत बुद्ध पुरुष के पास ये अच्छी रूहें विद्यमान नहीं होती? बिल्कुल होती हैं, ज़्यादा मात्रा में विद्यमान होती हैं और दुगना रस लेती हैं। जो शरीर में से निकलती तरंगे, मानसिक तरंगे, उनका पान तो करती ही हैं, और जो बोलता है बुद्ध पुरुष, वो भी बड़े मजे से सुनते हैं। दुगना दुगना आनंद मानते हैं। बिल्कुल होते हैं। यही मंतव्य था तीर्थ स्थानों पर जाने का, लेकिन आज तीर्थ स्थान नहीं रह गए हैं। मात्र एक सिंबल, चिन्ह, प्रतीक चिन्ह मात्र रह गया है। उनमें कोई दम नहीं बचा, उनमें कोई सत्यता नहीं बची, उनमें कोई अमृत का तत्व नहीं बचा। तो इसीलिए प्रबुद्ध व्यक्ति के दर्शन इतने महत्वपूर्ण माने गए थे। ब्रह्मज्ञानी सगल की गन्ना, आत्मरस ब्रह्मज्ञानी छीना। ब्रह्मज्ञानी सबकी चरणों की धूड़ होता है। कितना सुंदर शब्द है। इसके गहरे रस में जाएंगे तो ब्रह्मज्ञानी सबों की चरणों की धूड़ होता है। इतना निम जाता है व्यक्ति कि वह आपके चरण की रज के समान हो जाता है। सभी की चरण रज के समान हो जाता है ब्रह्मज्ञानी। ब्रह्मज्ञानी सगल की गन्ना, ब्रह्मज्ञानी सबके चरणों की धूड़ होता है। सबके, कोई पापी है, कोई पुण्यात्मा है, कोई ज्ञानी है, कोई अज्ञानी। आत्मरस ब्रह्मज्ञानी छीना, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी अपनी आत्मा के रस में मगन रहता है। ब्रह्मज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्मज्ञानी ते कछु बुरा ना पया। ब्रह्मज्ञानी किसी का बुरा नहीं कर सकता। ब्रह्मज्ञानी के ऊपर सबकी कृपा होती है। ब्रह्मज्ञानी से कुछ बुरा नहीं होता। ब्रह्मज्ञानी सदा समदर्शी, उसके लिए ना बुरा होता है ना अच्छा होता है। जो है परमात्मा है, और परमात्मा ना बुरा है ना अच्छा है, इन दोनों से पार है। ब्रह्मज्ञानी सदा समदर्शी, सबको समान रूप से देखता है। क्यों? क्योंकि वो एक ही में लीन हो गया है। इसीलिए उसे भेद दृष्टि समाप्त हो गई है। वो जहाँ देखता है वहाँ जर्रा जर्रा वही देखता है जो मालिक है। इसलिए वो समदर्शी हो जाता है, यानी उसमें भेद बुद्धि नहीं रहती, ये अच्छा ये बुरा। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी। अगर ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि आप पर एक बार पड़ जाए, सच्चा साहब विजय नदर करे ते कागो हंस करे। अगर ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि आपके ऊपर एक बार पड़ गई, अमृत बरसी, आपके ऊपर अमृत बरस जाएगा। उसके सानिध्य में जाने से ही आपके ऊपर अमृत बरस जाएगा। उसकी दृष्टि पड़ने से ही आपके ऊपर अमृत बरस जाएगा, क्योंकि उसने वो अमृत रस पी लिया है जो निरंतर उसके रोम रोम से झर रहा है। ब्रह्मज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्मज्ञानी के कोई बंधन नहीं होता।
वो तो बल्कि बंधनों को काटता है। उसके स्वयं के तो कोई बंधन नहीं होता, इसीलिए वो आपके बंधनों को काट सकता है। ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी शुद्ध मर्यादा में होता है। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान। ब्रह्म ज्ञानी कुछ नहीं खाता, उसका भोजन क्या होता है? ज्ञान। ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान उस पर ब्रह्म को कहते हैं जो हमने पाना होता है, जिसको पाकर हम ज्ञानी हो जाते हैं, यही उसका भोजन है। जिसने अभी तक वो भोजन नहीं खाया वो अज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, वो कुछ नहीं खाता, वो ज्ञान खाता है, उसका भोजन ज्ञान। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। नानक कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी का ध्यान क्या होता है? ब्रह्म ज्ञानी का ध्यान सदा ब्रह्म में ही रहता है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर जरे में तू ही तो रूबरू है। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप। ब्रह्म ज्ञानी को कोई चीज छू नहीं सकती। जैसे कमल कीचड़ में रहता हुआ भी रत्ती भर भी कीचड़ से ग्रसित नहीं होता। कीचड़ में होता है पर कीचड़ से ग्रसित नहीं होता। कीचड़ उसको दूषित नहीं कर पाता। नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, उसका ध्यान सदा ब्रह्म में रहता है, यानी जिधर भी उसका ध्यान जाता है। इसकी सिंपल डेफिनेशन समझिए, व्याख्या। ब्रह्म ज्ञानी का ध्यान जिधर भी जाता है उसे वो ही नजर आता है। ब्रह्म ही ब्रह्म, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर जरे में तू ही तो रूबरू है। बिल्कुल, जिसने ब्रह्म जान लिया उसके आसपास वो रूहें जिस अमृत को पीना चाहती हैं, जो कि लाखों वर्षों तक प्रवाहित होता रहेगा। एक एनलाइटमेंट के दौरान इतनी किरणें वो पी जाता है, उसका शरीर और मन बुद्धि, कि वो लाखों साल तक उसके रोए रोए में से बाहर निकलती रहती हैं, विकीर्ण होती रहती हैं। इसीलिए ये मड़ी मसानों के ऊपर जाकर माथे टेकने का जो रिवाज बनाया था वो आज सिर्फ रिवाज मात्र हो गया है, क्योंकि ये मड़ी मसानों के अंदर अज्ञानी लोग दफन हैं। इनके भीतर से कुछ नहीं निकलता, इनके भीतर से कोई, इन्होंने तरंग पी ही नहीं उस अमृत की, तो तरंग का निकास कैसे होगा? कैसे वो रेज रिफ्लेक्ट कर पाएगा जब उसने पी ही नहीं? तो निश्चित ही ब्रह्म ज्ञानी के आसपास ऐसी आत्माएं रहती हैं, बहुत मात्रा में रहती हैं। ब्रह्म ज्ञानी एक तीर्थ होता है। तीर्थ स्नान मत करना, क्योंकि तीर्थ आज एक छलावा बन के रह गया है। जिस उद्देश्य से तीर्थ जाते थे आज वो उद्देश्य खत्म है। तीर्थ जीता जागता, तीर्थ नावा जे तिस पावे, बिन पाने की नाई करा। अगर तेरी इच्छा हो तो मैं तीर्थ में स्नान करूं, वो तीर्थ कहाँ है? वो आपके भीतर ही है तीर्थ। गहरे उतरकर उस तीर्थ में नहाओ, डुबकी लगाओ, खूब मल मल के नहाओ।
आनंद से सराबोर उस मदहोशी को पी जाओ। आनंद से झूमो, खुश रहो, मौज मनाओ, ये आपकी गति होनी चाहिए। लेकिन गति तो आपकी दुख होती है। दुख ही पाया सारे जीवन में और अंत तक तुम दुखी ही रहते हो। मृत व्यक्ति के आसपास जब ऐसी रूहें रहती हैं तो जीवित व्यक्ति के पास तो रहती ही होंगी, बल्कि कहीं ज्यादा मात्रा में रहती हैं। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी के दर्शन का इतना महत्व दर्शाया गया है शास्त्रों में। धन्यवाद।